कल हमने जो चर्चा की थी वो सारी एक बार रिपीट करेंगे। शुगर वालों के लिए वायु मुद्रा बहुत हेल्प करती है। कौन सी? फर्स्ट फिंगर को अंगूठे से प्रेस करना। आप कभी प्राणायाम करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो किस तरह से बैठना है? वायु मुद्रा में बैठना है, ठीक है। और एक्यूप्रेशर, ये पांचों फिंगर्स का टॉप प्रेस कर लीजिए और एक ये मिडल किडनी पॉइंट रहता है, ये प्रेस करना है। ये कल भी बता दिया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, आसनों में सबसे ऊपर जो स्थान है वो है मंडूकासन, ठीक है। फिर वक्रासन भी किया था हमने, अर्धमत्स्येंद्र आसन भी किया था, लेकिन जितना होता है। आज हम मंडूक आसन की सेकंड टेक्निक करेंगे। चलिए, पहले वार्म अप करना है आज, क्योंकि शुगर के लिए हमने लास्ट डे है आज, एक कंप्लीट पैकेज कर लेते हैं। डाइट चार्ट का मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज आपने क्या क्या करनी है डेली? वॉक 20 to 30 मिनट डेली आपने करनी है, ये याद रखना है। पैदल जरूर चलना है एक्सरसाइज के साथ साथ। ये सुबह रखिए, पैदल चलना शाम को रखिए। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद के लिए। आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। और ये जो ज्यादातर माताओं बहनों में दिक्कत होती है, बच्चों के लिए ये, बच्चों के लिए, अरे अपने आप को संभालोगे तभी बच्चों की हेल्प कर पाओगे। तो खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत आपको। और मुझे एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनका शेर याद आ रहा है, ये रहबर रह गुजर से निकलेगा, ये तेरे पांव का कांटा है तुझी से निकलेगा। ऐसे कुछ लाइनें हैं। मतलब ये आपका पेन है तो आपको ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करेगा आपके लिए। तो खुद जगना है, खुद उठना है, खुद मजबूत होना है और खड़े हो जाओ। चलो करो, वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के साथ साथ फिर आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा कौन कौन सी करनी है, स्पेशल शुगर वालों के लिए। खड़े हो जाओ, चलो वार्म अप स्टार्ट करें। स्टार्ट, इस तरह से वार्म अप करना है। स्टार्ट। अगर घुटनों में दिक्कत होती है तो अकेला ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ऐसे। इस तरह से वार्म अप करना है। अगर घुटनों में घुटने ठीक है अगर आपके, तो ऐसे करना है। चलिए, एक ये करेंगे, साथ में वार्म अप भी अच्छा हो जाएगा और पैनक्रिया पर दबाव भी डलता है। ऐसे करके घुटने को ऐसे प्रेस, एल्बो से टच करेंगे ऐसे। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। रिलैक्स। तो ये जरूर करें, ठीक है। इससे पैनक्रिया पर भी प्रेशर आता है, एक्टिवेट होगा और आपका वार्म अप भी हो रहा है। इसके 2 राउंड कर लेंगे। चलिए, अभी 5 का कर लीजिए, आप अपनी क्षमता अनुसार कर लेना। ऐसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 5 तक करना था। चल, ठीक है। तो इस तरह से डेली अपना एक रूटीन बनाना। 20-25 मिनट आपके लगेंगे। आप देखना धीरे धीरे बॉडी ग्लूकोज कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। इवनिंग में वॉक जरूर करना।
ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब करते हैं कौन से आसन आपको करने चाहिए। कल मैंने बताया था मंडूकासन, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में नहीं बैठा, अगर दिक्कत होती है घुटनों की वजह से, तो मैंने बोला था आपको चेयर पे बैठ के कर लीजिए, ऐसे। कैसे? इसमें चेयर पे बैठने से ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जहां आपके थाइज रहने चाहिए वहीं रहते हैं और घुटनों पे प्रेशर नहीं आता। तो चेयर पर बैठकर तो जिनके घुटने ठीक भी हैं वो भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? बेनिफिट नहीं कम हो रहा, ध्यान से देखिए। तो कैसे करना है? वही अंगूठे अंदर, उड्डयन बंद और आगे। तो थाइज वहीं रहती हैं, जो पेनक्रिया पर प्रेशर आना चाहिए वो एज इट इज आता है, जो घुटने मोड़कर बैठेंगे या चेयर पर बैठेंगे। तो दोनों का फायदा बराबर है। तो क्यों ना आप चेयर पर ही बैठ के कर लीजिए, आसान होगा, इजी होगा। ब्रीद इन करते हुए वापस। इसी को दो तरह से, आज मैं आपको तीसरी टेक्निक बताता हूं, ठीक है। और इन दोनों से ज्यादा बेनिफिशियल है। वो कैसे है देखेंगे ध्यान से। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर बंद करेंगे और नेवल के ऊपर रख देंगे। और दूसरा ये पताका मुद्रा बोलते हैं, इस ऐसे हाथ को करने को क्या बोलते हैं योग में? पताका मुद्रा। इस मुट्ठी के ऊपर इस हाथ को ऐसे लगाएंगे और फिर से वैसे ही करेंगे। ये थर्ड टेक्निक है। ब्रीथ एक्सेल, एक्सेल करके खाली कर दिया फेफड़ों को एंड उड्डयन बंद। उड्डयन बंद मतलब स्टमक को अंदर की तरफ खींचना एंड मूव डाउन। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में तो हमेशा याद रखिए ना कि ब्रीद आउट होगा। ये देखो नेवल की बीट सुनाई दे रही है। ये जो बेली बटन है ना आपका, ये बहुत सीक्रेट छुपा कर रखता है। इसमें बहुत सेहत के राज छिपे हुए हैं। ब्रीद इन, ये आप समझ रहे हैं ना थर्ड टेक्निक? ये कहीं नहीं मिलेगी आपको बुक्स में या किसी योगा सेंटर में। क्या बता रहा हूं? मुट्ठी बंद करके नेवल पे लगाना है इस मुट्ठी को, और इस तरह से लगाना है, ऐसे नहीं लगाना, इस तरह से लगाना है। यस। और इसके ऊपर पताका मुद्रा से हाथ रखेंगे। ब्रीद आउट और उड्डयन बंद, फॉरवर्ड बेंडिंग। जब तक आप ब्रीथ को होल्ड रख सकते हैं। धड़कन सुनाई देती है, नेवल बीट। रिलैक्स। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। मंडूकासन 3 तरह से हो गया। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको 4-4, 5-5 बार डेली आप दोहरा लेंगे। क्लियर? दूसरा वक्रासन। वक्रासन में लेफ्ट लेग सीधी, राइट को लेफ्ट लेग के घुटने के लेफ्ट साइड रखा आपने, ठीक है। और लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके और इस हाथ को स्पाइन के बैक साइड, और ये रिलैक्स। ये दूसरा आसन हो गया, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे। रिलैक्स। देखो सीधी सी बात है, मंडूकासन तो जरूरी है और वो आसान भी है। ये आसन तो कई बार समझ में भी नहीं आते, और थोड़ा कई बार फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें फैक्टर हो जाता है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने होते हैं उतने आप कर लीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। लेकिन मंडूकासन तो आसान है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें
कपालभाति बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ स्पेसिफिक शुगर वालों के लिए। उन्होंने क्या करना है, हाथ रखना है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आपका मुद्रा में रहेगा, ये यहां पर हल्का सा प्रेशर देना है हाथ पर, क्योंकि वहां पेनक्रिया है। जब आप कपालभाति करेंगे ना, वो मोर एक्टिवेट होगा। ऐसे ऐसे शुगर कंट्रोल होगा अगर कपालभाति इस टेक्निक से आप कर लोगे। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया है लोगों के साथ, जो पेशेंट आए ना उनके साथ प्रैक्टिकल किया है। कैसे करना है, बस टेक्निक समझ लेनी है। आपका हाथ, राइट हैंड आपका, ये आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड वायु मुद्रा में, लेफ्ट हैंड को नेवल पे रखकर पताका मुद्रा में, ऐसे जैसे मंडूकासन में करते हैं ना हम, बस वैसे ही करना है। और ये डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है। कपालभाति का टोटल बेनिफिट किसको मिल रहा है, पेनक्रिया को मिल रहा है, और आपका पेनक्रिया फुल एक्टिवेट हो जाएगा। एक एक दिन में बॉडी ग्लूकोज आप देखोगे डाउन आता जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना और मुझे जरूर फिर बाद में कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर करें अभ्यास कपालभाति का, ठीक है। इतना आप कपालभाति, मंडूकासन, वक्रासन और इवनिंग का वॉक कितनी देर का है, 5 मिनट का वार्म अप आपका कितनी देर लगती है, 20 से 25 मिनट। तो इतना तो खुद के लिए करना है, इतना तो खुद के लिए कर ही सकते हैं हम। अब आपके बाद में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हर बार क्वेश्चन रह जाते हैं। हाउ मेनी मिनट्स टू डू कपालभाति? 10 मिनट्स इनफ है डेली रूटीन में। पूजा जी का प्रश्न है, तो आपके प्रश्न ले लेते हैं अब। तो मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया। ये अब आपको आवाज भी अच्छी आएगी, माइक मेरे नजदीक आ गया, ठीक है। तो ये शुगर वालों को वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके द्वारा। आपको दुआएं देंगे, आपकी डायबिटीज उनकी दुआओं से ठीक हो जाएगी, ठीक है। दीपा जी थैंक यू। अभी क्योंकि आप सबकी शिकायत रहती है, सर मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरा क्वेश्चन रह गया, तो आज मैंने ये जल्दी जल्दी निपटा लिया और इसलिए मैं क्वेश्चंस के लिए बैठ गया हूँ। सीमा चावला जी पूछ रहे हैं सैलेड क्या लेना है फिर? सैलेड में सुन लीजिए क्या लेना है। जब कैरेट का सीजन है थोड़ा लेना है, लेकिन हाँ टमाटो आप ले सकते हैं, टमाटर सलाद में आप ले सकते हैं, उसमें मीठे की टेंशन नहीं है, ठीक है। और खीरा लेना है अगर आपको गैस नहीं करता है, एयर नहीं बढ़ाता अगर, तो खीरा जरूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जिनको वात से शुगर है, वात से शुगर मतलब ये समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा एक आपको पहचान बता देता हूं, जिनका बहुत ज्यादा वेट डाउन हो गया है उनको वातज शुगर होता है। आयुर्वेद में क्या है, तीनों दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कफज, वातज और पित्तज, समझ रहे हैं। तो अगर वातज है तो खीरा नहीं खाना, तो खीरा अवॉइड कर दीजिए। और बहुतों का क्वेश्चन होता है कि सर मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं या नहीं शुगर में। मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लंच में रखें और 6 बजे से पहले पहले रखें। रात को अगर आप लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल करेगा, ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि शुगर वालों के लिए एक बड़ी नुकसानदेह बात है, जो शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं ना उनका डाइजेशन डैमेज हो जाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बड़ा फील हो रहा है बताते हुए भी, वो बहुत परेशान होते हैं। जैसे ही उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट किया, अब मेडिसिन बंद मत कर देना, कभी बोलो कि हमने तो जी फेसबुक पे सुना था, हमने मेडिसिन, ऐसे नहीं करना। जब आपका बॉडी ग्लूकोज कंट्रोल आने लगे तब हम एक जूस बनाते हैं, एलोवेरा है ना, उसमें थोड़ा करेला, थोड़ा नीम, इस तरह से, उससे बहुत जल्दी कंट्रोल आता है। उससे हमने शुगर की दवाइयां कम और बंद करवाई हैं,
मतलब अल्टरनेटिव आपने रखना है, ऐसे ही मत छोड़ देना। हाँ, मैं बात कर रहा था डाइजेशन बहुत डैमेज हो जाता है शुगर की मेडिसिन से, गैस्ट्रिक ट्रबल। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, एलोपैथिक डॉक्टर आपको एक एंटी गैस्ट्रिक, वो चाहे पेंटाजोल हो, ओम्प्राजोल हो, खाली पेट वाली दवा देता ही देता है क्योंकि उनको भी पता है कि आपने शुगर की जो मेडिसिन लेनी है वो आपको डाइजेशन पुअर करेगी और आपको गैस बनाएगी ही बनाएगी। तो शुगर वालों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उनका डाइजेशन डैमेज होने लग जाता है और गैस बहुत बनने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में खीरा उनको दिक्कत देता है। हमने जो पाया प्रैक्टिकली, ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे ही खीरा और टमाटर आपने सलाद खाया, इमीडिएट आप अपना खाना खा लें ताकि स्पेस ही ना बचे गैस बनाने के लिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने अभी सलाद खाया है, मैं भोजन थोड़ी देर में खाऊंगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। ठीक है। और एक बहुत बारीक सी बात है लेकिन बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगी। क्या? सलाद खाने के बाद भोजन करना है, बीच में सलाद नहीं खाना। ये तो शुगर वालों के लिए इतनी बड़ी समस्या है, फिर बर्ब्स लेते रहते हैं सारा दिन, ढकारें आती रहती हैं, पेट भरा भरा हैवीनेस रहती है। बीच में सलाद नहीं खाना, पहले खाना है भोजन से। ये मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। आप एक दिन करके देखना, सलाद अगर खाना है भोजन से पहले और उसके बाद अपना भोजन कर लीजिए। ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है, आप शायद कमेंट में ना लिखें लेकिन मन में मेरा थैंक यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, जूस आप मंगा सकते हैं ये। तो मैं क्वेश्चन देख लूं। बरखा जी, मैंने सोचा क्वेश्चन है। हेलो जी, हेलो सर, ये जूस आपके पास मिलता है? हाँ जी हाँ, आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। ये थोड़ा ही बनता है, अभी आजकल फिनिश है, बहुत शुगर वाले पेशेंट लेकर जाते हैं। कोरियर से भी आप मंगवा सकते हैं। हाँ, विजेता मनीष कपूर जी। चलिए, तो अब मैं इन सब के साथ साथ आपको एक चीज और बताता हूं। थोड़ा सा ना मन से खुश रहना शुरू करना है। मैंने जो प्रैक्टिकली देखा, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, हालांकि एलोपैथी में स्ट्रेस से शुगर का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद कहता है प्रज्ञा अपराध रोग मूल कारणम। मस्तिष्क से आप जिस लेवल पर हैं वही रोग का मूल कारण है। प्रज्ञा अपराध रोग मूल कारणम। आयुर्वेद बहुत उन्नत विज्ञान है। तो खुश रहना, परमात्मा से जुड़कर रहना। गुरुजी, सम पीपल टेलिंग कपालभाति शुड बी डन अंडर सुपरविजन। देखिए जितेंद्र जी, आप कुछ भी करते हैं एक बार तो अंडर सुपरविजन करना ही पड़ेगा ना। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, कुछ भी नई चीज सीखते हैं, आप ABC भी सीखते हैं, तो एक टीचर आपके पास होते हैं। तो आपके आसपास एरिया में जो योगा इंस्ट्रक्टर हो, बस सर्टिफाइड हो, इतना ध्यान रखना क्योंकि बड़ी मुश्किल आती है। जो हफ्ता 10 दिन में योगा टीचर्स बन गए और पूरा देश को ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में। इवन भारत तो योग में पूरे विश्व को गाइड कर सकता है। तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ें और वहां से अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर अवेलेबल आपको हो जाएंगे, उनसे गाइडेंस लें प्रॉपर। अभी कपालभाति तो मैं ही बता रहा हूं आपको, करना क्या है आपने। देखिए, ऐसे बैठना है नॉर्मल, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या चेयर पर बैठ जाइए, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। ठीक है, लेकिन शुगर वालों के लिए बता रहा हूं ये टेक्निकल कपालभाति। ये नॉर्मल जो आप कपालभाति, एक्चुअल में ये कपालभाति क्रिया है। प्राणायाम से अब इतना फेमस हो गया, सभी सोचते हैं कि ये प्राणायाम है, लेकिन इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं उसमें षट क्रिया का हिस्सा है कपालभाति। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में षट क्रिया का हिस्सा है कपालभाति। ठीक है, एक्चुअल में प्राणायाम नहीं है, बट डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि उससे शुगर कम ज्यादा नहीं होने वाली। तो क्या करना है, उसकी एक टेक्निक है। ऐसे लेफ्ट हैंड आपने रखना है, राइट हैंड आपका मुद्रा में हो,
तो इसमें टेक्निक मैं आपको कर ही रहा हूं ना सुपरविजन। क्या करना है, ब्रेथ एक्सेल, एक्सेल करना है स्ट्रोक वाइज 1 सेकेंड 1 टाइम। अब इसको यहीं से सुपरविजन देखो मैं कर रहा हूं आपको कैसे करना है। हाथ ऐसे लाओ, इसमें अपने आप को चेक कर लो, देखो सांस आपको फील हो रहा है, यहां पर हवा फील हो रही है हाथ पर, 1 सेकेंड में एक बार। ये हाथ पर हल्का सा प्रेशर रखना है ताकि पेनक्रिया पर प्रेशर आता रहे। जैसे मंडूकासन में हम क्या करते हैं, प्रेशर ही तो करते हैं, तो इसमें ऐसे प्रेशर डलता रहेगा, आपका जो पेनक्रिया है मोर एक्टिवेट होता रहेगा, तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है फटाफट। दबाव डलने से कार्य अच्छा करते हैं। जैसे आपके वर्कर कोई काम ना करे ना, तो आप उस पर दबाव डालते हैं तो वो काम अच्छे से करता है। ठीक है, तो फिर अपना वायु मुद्रा में बैठकर तो सिर्फ कपालभाति के आप सिर्फ और सिर्फ कपालभाति के लिए सुपरविजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आई कैन गाइड यू ऑनलाइन। ये देखो बता तो रहा हूं, इसमें कौन सा क्वेश्चन रह गया आप बताओ। आपका ऐसे किसी को डाउट हो तो वो वीडियो टैग कर देना, कपालभाति करके वीडियो टैग कर देना। ठीक है, तो मैं देख लूंगा आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें ये ठीक कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो। मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं आपकी। ठीक है, चलिए एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन हो आपका। ललिता दास जी, अल्कोहल बहुत खतरनाक है, डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए अल्कोहल बहुत खतरनाक है। अल्कोहल तो बहुत ज्यादा कैलोरीज प्लस कर देती है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है, तो अल्कोहल शुगर और बीपी वालों के लिए जहर है मतलब वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट, लेकिन फिर भी क्या है, फॉरेन में या अपने भी यहाँ कईयों को रिवाज है कि कोल्ड कफ में थोड़ा बहुत वो अल्कोहल बच्चों को भी देते हैं स्पून वाइज ऐसा। एक्चुअल में जितने भी असव और अरिष्ट आते हैं आयुर्वेद में, उनमें भी लिटिल बिट अल्कोहल होता है, होम्योपैथी में अल्कोहल होता है, लेकिन शुगर और बीपी वालों के लिए अल्कोहल बहुत नुकसानदायक है। अगर फायदेमंद होता तो मैं आपको बता देता, जैसे मैंने ये अभी आपको बताया, आयुर्वेद में जितने असव और अरिष्ट हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा होती है। होम्योपैथी में मेडिसिन जो होती है वो अल्कोहल की मात्रा उसमें बहुत लिटिल बिट लेकिन होती है, लेकिन शुगर और बीपी में अल्कोहल विष के समान है। कल को हमने बीपी के लिए वीडियो रखना है, कल भी आप सुने ध्यान से लाइव में और शेयर करें लोगों को ताकि हेल्प हो जाए। हम चाहते हैं कि अब भारत योग का ब्रांड एम्बेसडर है पूरे विश्व में, तो वो शाख और मजबूत होती रहे, तो ये आप सबके सहयोग से हो रहा है। ठीक है ललिता दास जी, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। फॉर हाउ मच टाइम वी हैव टू प्रैक्टिस, 10 मिनट्स, ये तो हो गया था है ना। 9.6 है। वॉक जरूर करें दीपक जी, दीपक चंगुलानी जी, वॉक जरूर कीजिए। वॉक से क्या है, बैलेंस आ जाता है ना, घटी हो बढ़ी हो। जिनकी खाली स्टमक 170 खाली पेट तो ज्यादा है विजयता जी। तो ये सारा आज शुगर के लिए तो है, शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा प्लीज, है ना, और शेयर भी कीजिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा मजाक कर रहा हूं सर, मेरा वेट बढ़ रहा है। शकुंतला डागला जी, वेट बढ़ रहा है। एक बार तो आपको जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं, क्योंकि देखिए एक तो मेनोपॉज के टाइम ऐसा होता है, वेट बढ़ने लग जाता है, पीरियड्स मिस होने लग जाते हैं, तो हमें पहले तो इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है कि एक्चुअल रीजन क्या है वेट बढ़ने का, है ना। पीसीओएस का आपको टेस्ट करवाना होता है, कुछ हार्मोन्स टेस्ट होते हैं उसमें, तो वो आप जरूर करवा के हमें रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। वेट कम करना हो तो डाइट चार्ट, अभी पीछे हमने 1 महीना फ्री कैंप लगाया था बरखा जी, अभी जो भी कैंप आएगा वेट का, आप जुड़े रहिए, आपको पता लग जाएगा। चलिए समय हो गया है।
जितेंद्र पाटिल जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद। और मैं कह रहा था मन से खुश रहना सीखिए थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा से आप किसी भी आपके गुरुजन होंगे उनसे जुड़े रहिए ना। वो मुझे एक भजन याद आ गया, चलो आज समापन करते हैं भजन के साथ। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ साइया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं लुट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग। तो इस तरह से भाव से जुड़े रहिए और खुश रहिए मन से कि उस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम ठीक हो ही जाएंगे एक दिन, इतना विश्वास रखिए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, साइया तेरा द्वारा है, हुण इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, साइया तेरा सहारा है, हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को प्रणाम, सभी को ओम आनंदम, आपको आनंद की प्राप्ति हो। सभी का धन्यवाद। वीडियो शेयर करना मत भूलना, किसी की हेल्प कर देना, ठीक है। थैंक यू।